जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता ही होगा कि आपका एग्जाम 27 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब गिने चुने मेरे भाई 13 से 14 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के एग्जाम के। आज हमारा मॉडल पेपर 4 है जिसमें हम जीके, हिंदी, गणित और रीजनिंग के वो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखेंगे जो आपको 27 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो क्लास को पूरा लास्ट तक एंड तक वॉच करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सिलेक्शन वाले सवाल जरूर आने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आप लोग कितना स्कोर करेंगे जरूर बताना। आपको डेली टारगेट दिया जाता है। आज से फिर एक बार फिर टारगेट है आपको 40 में से अगर आपने 30 क्वेश्चन कर लिए तो आप सिलेक्शन की रेस में, आपका सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी भारत के संपर्क में किसके माध्यम से आया है मेरे भाई, बताइए। आज मॉडल पेपर नंबर 4 है मेरे भाई। ठीक है, और दोस्तों अगर आप एग्जाम तक ये सारी सीरीज को अटेंड करेंगे तो सिलेक्शन की गारंटी रहेगी दोस्तों। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे महमूद गजनवी आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत में दोस्तों अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था मेरे भाई। ठीक है, भारत में मोहम्मद गौरी का गवर्नर और सेना का सेनापति किसे माना जाता था, बताइए। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। हिंट दूं आपको, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की है, अब तो बता दो। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, ये गौरी का सेनापति था दोस्तों। ठीक है, फिर इसने गुलाम वंश की स्थापना करी, जिसे गुलाम वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों गुलामों के मतलब गुलाम के गुलाम दोस्तों राजा बनते हैं ना, कहने का मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। देखो, आपको सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 160 नंबर के। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें हिंदी, अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपको 20 नंबर की हिंदी देखने को मिलेगी। अगर आप मेरे भाई इंग्लिश चूज करते हो तो 20 नंबर की इंग्लिश देखने को मिलेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है। अंधे की लाठी मुहावरे के लिए उपयुक्त खंड है, बताइए। आपको अपनी तैयारी को पूरा एनालाइज करना इस मॉडल पेपर के माध्यम से। यहां पर आंसर आएगा एकमात्र सहारा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी मेरे भाई, बताइए। सभी स्टूडेंट्स को बताना है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम में दोस्तों 1935 में 10 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है? वर्तमान वर्तमान में दोस्तों 12 है। और मूल संविधान में 8 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। चलिए ये प्रश्न बताइए। डंडारी नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी भी आ चुकी है दोस्तों। आप सभी को पता ही होगा, कल डेट अनाउंस्ड हो चुकी है एग्जाम की। ठीक है, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आ जाएगा हॉकी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। मोआत्सु निम्न में से किस राज्य में मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो ये त्यौहार दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नागालैंड में ही दोस्तों आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल भी ध्यान रखना, जो मैं करवा चुका हूँ, जो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, यानी कि दिसंबर महीने में मनाया जाता है और 10 दिन तक ये कंटिन्यू त्यौहार चलता है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, एग्जाम में पूछेगा आपसे। मातृहंता में कौन सा समास है? चलिए बताइए। देखो, मातृहंता का मतलब क्या होता है दोस्तों? माता को हनन करने वाला दोस्तों, है ना, माता को हनन करने वाला। तो दोस्तों कर्ता ने करण को, है ना, तो दोस्तों यानी आपको तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें कारक चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन को आपको टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहीं पर पूछना चाहता हूं मैं, आप लोग मुझे बताइए, इसमें कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? माता पिता। मैं आप सभी से दोस्तों विनती करता हूं, आप लोग मुझे इसमें बताएंगे कि इसमें कौन सा समास है, माता और पिता में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो। अगर आपको आता है तो आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दीवान ए इंशा का कार्य प्रशासन में किस विषय से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, दीवान ए इंशा का कार्य प्रशासन में किस विषय से था? तो ये एक राज्य पत्रकार हुआ करता था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिलहाल आपको डी ऑप्शन टिक करना है, राज्य पत्रकार। क्वेश्चन नंबर 10। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी द्वार अलाई दरवाजा, इसका निर्माण किसने द्वारा करवाया था? देखो, यहां पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन करवा लेता हूं।
आप मुझे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने बताया? चलिए, बनाया किसने किया था इसका निर्माण दोस्तों, बताइए। तो इसका निर्माण उसी ने किया था जो गौरी का क्या था, सेनापति था, और गुलाम वंश का क्या था, संस्थापक था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका निर्माण दोस्तों ऐबक ने करवाया था मेरे भाई। किसने? ऐबक ने करवाया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और मेरे भाई ऐबक ने ही दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा, आपको पता है ना दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन के अंदर तैयार किया था गौरी के कहने पे। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जिस जगह ये तैयार किया ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, उस जगह दोस्तों क्या था दोस्तों, संस्कृत विश्वविद्यालय था दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको 2.5 दिन के अंदर तैयार किया है, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा है। लेकिन इसके अंदर कहा गया क्वेश्चन ने कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया मेरे भाई, ये प्रश्न ने कहा गया, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन के साथ 2-2 3-3 क्वेश्चन क्लियर हो तो इससे बेस्ट आपके लिए क्या चीज हो सकती है। अलाउद्दीन खिलजी मेरे भाई, नाम याद रखना है। ठीक है, इसके चाचा का नाम क्या था, जलालुद्दीन खिलजी, ये आपको भी पता होना चाहिए, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी, बताइए। एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके इन पर पकड़ बना ली जिसने, वो खेल जाएगा भाई, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सभी करके आएंगे। कंपटीशन रहेगा वो जीके चेस में ताबड़तोड़ रहेगा। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा काठमांडू नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जैता किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, एक प्रमुख नृत्य है मेरे भाई, बताइए। सभी विद्यार्थी बताएंगे मेरे भाई। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के, यहीं पर लिख दूं, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में ये किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। 4 अक्षर समूह में से 3 समूह समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वो कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? तो चलिए बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, 1 से 3 यानी +2 यहाँ देखने को मिला है, 12 से 14 +2 यहाँ पर भी देखने को मिला है, 20 से 22 +2 यहाँ पर भी देखने को मिला है, 3 से 5 +2 यहाँ पर भी देखने को मिला। मतलब कि इससे हमारी बात नहीं बनेगी, इससे बात हमारी नहीं बन रही है, और दूसरा ट्राई करते हैं हम। ठीक है, 1 और 5 यानी +4 यहाँ देखने को मिलेगा, 12 4 16 +4 यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 और 4 24 +4 यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे C3 पर और H8 पर, यहाँ पर 3 और 8 यानी +5 यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आपको पता चल चुका होगा डिफरेंट कौन सा है। डिफरेंट कौन सा है मेरे भाई, डी ऑप्शन इसमें डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ +5 हो रहा है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने भी बना लिया होगा। एक और क्वेश्चन और चटका दो भाई, रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और उड़ा दो। चलो, एगेड को 7613 के रूप में, अर्ज को 1236 के रूप में लिखा जाता है, तो आपसे कहा गया है बड़े प्यारे अक्षरों में आर का कोड बता दो भाई, आर का कोड बता दो इसमें। अगर हम इनके कोड में देखें कॉमन चीज़ क्या है, यहाँ पर भी 3 है मेरे भाई, तो 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या 2। तो आपको पता चल चुका है ये जो 2 कोड है वो किसका है, आर का है मेरे भाई। तो यहाँ से आपको डी ऑप्शन को लॉक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा इस प्रश्न का, बताइए दोस्तों। करण, करण कारक होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे करण कारक होगा। ठीक है, अब जैसे अपादान कारक का एक अपन उदाहरण लें तो दोस्तों क्या होगा, सॉरी अपादान क्या, संप्रदान कारक का। अगर मैं बोलूं जैसे पेड़ से फल गिरा, मतलब वो चीज उस सरफेस से अलग हो चुकी है, तो उस केस में हमेशा संप्रदान कारक आता है। ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, मैंने उल्टा बता दिया, अपादान का है ये, अपादान से अलग, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ठीक है, हाँ, अपादान कारक का ये उदाहरण है। ठीक है, कि कोई भी चीज किसी सरफेस से अलग हो जाती है तो अपादान कारक में आती है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने किस वर्ष में भाग लिया था? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा 1900 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सितारा देवी डैश नृत्य की अग्रणी को रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा कथक, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये जो कथक है मेरे भाई, ये यूपी का क्लासिकल डांस है, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का है, सत्रिया असम का है मेरे भाई, याद रखना। मणिपुरी मणिपुर का है, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है,
और केरल भारत का एकमात्र एक ऐसा राज्य है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का मेरे भाई। निम्न में से खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अभी जस्ट बताया था। अगर आप एक्टिव होंगे तो इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे। कहेंगे भाई जलालुद्दीन खिलजी, इसका भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो एक दोस्तों क्वेश्चन पे बड़ा ही चर्चित रहता है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था या फिर जलालुद्दीन खिलजी का, कोई है जो बता सकता है? निम्न में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया था मेरे भाई? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप चिंता ना करें दोस्तों, जो मैं मॉडल पेपर करवाता हूं ना उसका एक लेवल अप लेके करवाता हूं ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, बस अपनी तैयारी को डेली एनालाइज करें। ये क्लास इसी टाइम पर आती है 7 बजे। आपकी हर एक क्लास आपकी तैयारी को अपर लेवल पर लेके जाएगी, ये बात से निश्चिंत रहें। मलिक कफूर आपको टिक करना है। क्या टिक करना है दोस्तों? मलिक कफूर आपको यहाँ पे टिक करना है। अगला प्रश्न, भारत किर्गिस्तान संयुक्त स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर, क्या है दोस्तों एक्सरसाइज खंजर, किस राज्य में शुरू हुआ मेरे भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2026 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग इसका सही जवाब क्या हो सकता है? बताइए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब असम। ये अभियान दोस्तों कहां पर, ये एक्सरसाइज कहां पर खंजर हुआ है? असम में हुआ है मेरे भाई। ठीक है, बोंगो सागर और संप्रीति ये किसके साथ होते हैं? भारत के बांग्लादेश के साथ होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई है? देखो ये जो विश्व कैंसर दिवस है 4 फरवरी को मनाया गया दोस्तों। ठीक है, 4 फरवरी को दोस्तों। ये वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर में, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। ये अक्सर कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिलो वहां पर एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है। तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर करना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों बहुत फाइट होती है, तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसकी मेरे भाई जो थीम है वो अद्वितीय द्वारा एजुकेट, आपको टिक कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रयोग, ये आपके टॉपिक में है दोस्तों, सब्जेक्ट से सिलेबस में ना, तो ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। इसका मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब होगा जो कम खाता है। अल्पहारी, अल्प मतलब कम, हारी यानी भोजन, जो कम खाता है। तो मतलब क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है मेरे भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अगर 2025 का एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर देखे तो उसमें पॉलिटी वाले सेक्शन में दोस्तों आपके जो आर्टिकल्स है ना वो भर रखे हैं। आर्टिकल्स तो बहुत पूछे गए हैं दोस्तों, हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही गए थे हर शिफ्ट में। ठीक है, तो 262 आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है मेरे भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए बताइए वो कौन सा आर्टिकल है? तो वो आर्टिकल है मेरे भाई 94। यहां पर ए ऑप्शन को सुनिश्चित करना है। चलिए अगला प्रश्न। भाई चीजें क्लियर हो रही तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप लोगों के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो आपका फर्ज बनता है मेरे भाई, वीडियो को लाइक और शेयर तो करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। ठीक है, तो गल्फ धारा किस महासागर की तेज गर्म समुद्री धारा है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी को यहां से लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? बताएंगे मेरे भाई, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन भी आना तय है, सामान्य विज्ञान के है ना, तो आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, इससे तो कोई दो राय नहीं है। तो कद्दू के पौधे को दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक कर लेना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को डैश के रूप में भी जाना जाता है? बताइए। देखो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे ना, सरकारी संपत्तियों के बिक्री को डैश के रूप में जाना जाता है, मतलब इकोनॉमिक के तो ज़्यादा ही आएंगे दोस्तों, 203 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में आपको इकोनॉमिक वाले सब्जेक्ट से। चलिए बताइए, तो इसका आंसर आएगा वी निवेश, ऑप्शन नंबर बी को यहां पर लॉक कर लेना है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछूं तो आप क्या आंसर कर पाओगे? देखते कितने स्टूडेंट कर पाएंगे और वहां से आपकी तैयारी पता चलेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि
14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए थे मेरे भाई? ये अगर क्वेश्चन कोई बता देगा तो मजा ही आ जाएगा भाई, सही बता रहा हूँ। तो तब पता चलेगा कि आपकी तैयारी एक लेवल में चल रही भाई, आप सिलेक्शन के काबिल हो। वो क्वेश्चन आप बताओ भाई, बताओ। सभी स्टूडेंट बताएंगे, जिसको भी आता है तो बताएं, नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है। 28 का सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना मेरे भाई? 7वीं पंचवर्षीय योजना को टिक कर लेना है यहां से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोहाग बिहू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बोहाग बिहू डैश के नाम से भी जाना जाता है। इस बोहाग बिहू को, हम इस त्योहार को किस नाम से और जानते हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार इवन एसएससी में भी पूछा गया। एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए 3 स्टार लगा देता हूं। और रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई, रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न, इसीलिए तो कहता हूं दोस्तों, एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी इस क्लास को देखो। हिंदी के 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के उनके लिए भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है ना, और भी तैयारी मजबूत होगी। अब एक ये क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखना है। इस क्वेश्चन को तो धुआं धुआं कर लेना ऑप्शन सी करके। ये कैसे हुआ? ये दोस्तों तब हुआ जब आपको पता है कि गुरु, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप फूक मार के उड़ाओगे 2-2, 1-1 सेकंड में, ठीक है। जब कैलकुलेशन आ जाएगी तो भले 10 सेकंड लग जाए, बाकी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। कब? जब आपको ये पता हुआ कि गुरुजी दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे लिख लो, 1 मिनट, हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। बस ये कंसेप्ट पता है तो आपने दोस्तों इसको आंखों में आंखों देखकर भस्म कर दिया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो दोस्तों, दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है 99। मान लो हमें बी नाम की संख्या निकालनी है, ठीक है, और हमें लैसे और मैसे दे रखा है। लैसे दे रखा है 198 और मैसे दे रखा है 9। आपको पता है गुरु ये 99 का दोगुना है, और आपको ये भी पता है गुरुजी, पूरी दुनिया को पता है 9 दूनी 18 होता है। तो बी संख्या यानी दूसरी संख्या हमारे सामने आ चुकी है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्काउंट से, जिसका नाम है अंकित मूल्य, है ना, बट्टा वाला क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य 14,430 है। तो एक उपकरण का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है मेरे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन लग रहा है इसमें तो, क्योंकि इसमें 26% की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, 26% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 13 बट्टे, यहाँ पे देखो 1 मिनट, हाँ, ये होती है 13/50, ठीक है। तो आप ये कहोगे 50 रुपये का सामान था, अगर 13 रुपये की छूट दोगे, आप इसको नंबर लाइन पे भी कर सकते हो, 13% की 13 रुपये की छूट दोगे तो सामान को आप 37 रुपये पर बेचोगे, ठीक है। और इसी 37 का मान आपने दे रखा है, क्वेश्चन है कितना? 14,430, और आपसे मेरा 50 का मान पूछा है, 50 का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो 50 में दोस्तों आप देख लो, ठीक है दोस्तों, आपसे 50 का मान पूछा है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, इसने लास्ट हमसे पूछा क्या है? 5 ब्लूटूथ का उपकरण का दे रखा है, लेकिन हमसे उसने लास्ट में क्या क्या पूछा दोस्तों? तो एक उपकरण का मान आपको निकालना, ये भी देखना दोस्तों, गलती मत कर लेना, ठीक है। तो एक बार तो हम 37 का मान आपको कितना दे रखा है? 14,430, यहीं पे डायरेक्ट लिख दो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितनी बार जा सकता है ये इसका मेरे भाई 390 गुना है। कितना है? 390 गुना, ये इसका 390 गुना। अगर आप मेरे भाई 50 का भी मेरे भाई 390 गुना निकाल रहे हो तो कितना आएगा? एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। 5 0 0 5 0 0 9 5 45 की 5 कैरी 4 5 तिया 15 और 4 19, यानी 19,500 मेरे भाई। ये 5 उपकरणों का है दोस्तों, 5। आपको एक की कीमत पूछी है तो यहाँ से 5 से डिवाइड करके एक की कीमत निकाल लो, ठीक है, ठीक है। तो कितना रहा? 5 तिया 15, 4 बच रहा, 5 9 45, तो एक की कीमत आ जाएगी 3900 रुपये मेरे भाई, एक की कीमत आ जाएगी 3900, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे इजीली कर लिया होगा दोस्तों, ठीक है। हमें एक की कीमत पूछी थी, ये तो 5 की थी ना, तो हमने 5 से डिवाइड करके एक की कीमत निकाल ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे आप लोग। भारत में पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ शुरू होगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी स्टूडेंट को बताना है। सही जवाब हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी मेरे भाई? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सही जवाब आ जाएगा गुरु घासीदास, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है।
देखो चौसा का युद्ध दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों, हुमायूं और पहले तो चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में हुआ था। इसके एक साल बाद दोस्तों एक युद्ध और हुआ था जिसको आप कन्नौज का युद्ध कह लो, चाहे दोस्तों आप बिलग्राम का युद्ध कह लो, ठीक है, क्योंकि वो युद्ध दोस्तों शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था मेरे भाई। एक दोस्तों फैक्ट की बात सुनना कि दोनों ही युद्ध में दोस्तों हुमायूं हारा था, ठीक है, और जो बिलग्राम का युद्ध था दोस्तों उसमें तो हार के भागा था, ये भी ध्यान रखना। तो फिलहाल शेरशाह सूरी जिसको हजरत आला कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है, जिसका मकबरा सासाराम बिहार में है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। अल्लाह रक्का खान निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार करवाया है इस क्वेश्चन को मैंने, तो आप बड़े इजी तरीके से कहोगे गुरुजी इनका संबंध तबला वादक के, तबला बजाते हैं मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि गुरु ये हरिप्रसाद चौरसिया साहब हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद, ये किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? अगर आप ये बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। देखो आपके ये होमवर्क क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ठीक है, आप कहते हो ना सर होमवर्क क्वेश्चन ही देते हो, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क ही तैयार हो रहे हैं, प्लीज मुझे आंसर करिएगा, रेस्पॉन्स करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असम में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट को देखो एकजुट होकर आंसर करा करो कमेंट बॉक्स में, रेस्पॉन्स तो किया करो जो भी मैं आपको कमेंट क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या देंगे आप लोग बताइए? तो आप ये कहोगे गुरु इसको माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। 3 स्टार लगाने योग्य क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं हम। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है भाई? डिफेंडिंग चैंपियन, भाई डिफेंडिंग चैंपियन आप सभी को देखा होगा आईपीएल में दोस्तों 18 सालों के बाद जीत मिली थी 2025 में, आप सभी को पता है आरसीबी। कौन कौन फैन है भाई आरसीबी का कमेंट बॉक्स में बता सकता है? कौन कौन मुंबई इंडियंस का फैन है कमेंट बॉक्स में बता सकता है? कौन कौन दिल्ली कैपिटल्स का फैन है कमेंट बॉक्स में बता सकता है? और कौन कौन गुजरात टाइटन का फैन है कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तो आईपीएल चल ही रहा है लेकिन यहाँ पर महिला प्रीमियर लीग से बारे में पूछा है, जो किसने जीती है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, स्मृति मंदाना की कैप्टनसी में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का। किसी मूलधन पर 5% की वार्षिक दर से 2 सालों की अवधि के लिए साधारण ब्याज 487 रुपए है, मूलधन ज्ञात करिए। हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा गुरु ब्याज को ब्याज से कंपेयर करेंगे, मूलधन को मूलधन से कंपेयर करेंगे। हमें इतना पता है गुरु कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। ये सभी को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। रेट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 5% गुणा 2, तो यहाँ पे आपको पता चल चुका ब्याज आ चुका 10% का। तो ब्याज को ब्याज से कंपेयर कर लो। 487 इसका मान दे रखा है। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा गुरु आप तो मुझे 100% यानी मूलधन का मान बता दो। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही इसको बहुत ही ईजी तरीके से उड़ाएंगे। इसका 10 गुना है, इसका भी 10 गुना कर दो। 4870 द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आया? क्या है मेरे भाई? 4870। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ाना है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस राज्य में तडोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए। चलिए बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? बताइए। बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे भाई। ये होमवर्क क्वेश्चन ही दे रहा हूं। आप लोग कहते हैं ना होमवर्क क्वेश्चन ही देते हो, चलो आप इनके आंसर दो, ठीक है। रायमोना हो गए, ठीक है, ये तो मैं बता ही दूंगा। रायमोना असम का है मेरे भाई, ध्यान रखना। काजीरंगा भी असम का ही है मेरे भाई, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपको महाराष्ट्र टिक कर लेना है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। दक्कन में मराठों द्वारा वसूल किए गए भूमि राजस्व का 25% क्या कहलाता था दोस्तों? बताइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। दक्कन में मराठों द्वारा वसूल किए गए भूमि राजस्व का 25% चौथ कहलाता था मेरे भाई। क्या? चौथ, ठीक है। ये एक प्रकार के कर हुआ करते थे दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। चलिए ईमानदारी से बताइए कि 40 में से आपने कितना स्कोर किया आज की क्लास से? क्या आपका दोस्तों डेली स्कोर बूस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लो मेरे भाई। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। आप इस वीडियो को व्हाट्सअप, टेलीग्राम,
इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई रीच है वहां तक शेयर करो और हर एक स्टूडेंट को बता दो कि डेली ये क्लास 7 बजे आती है। डेली मॉडल पेपर हम एग्जाम ओरिएंटेड वाला करते हैं, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित, जो आपके 27 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आएगा, कुछ इसी प्रकार से आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो पूरा पेपर मैं आशा करता हूँ देख लिया होगा आप लोगों ने, और डेली इसी टाइम पर जुड़ना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड कर दे। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मेरे भाई, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एग्जाम डेट एनटीपीसी 12th लेवल वाले स्टूडेंट की भी आ चुकी है, क्लासेस उनकी भी लगेगी इस 1 घंटे के बाद 8 बजे। तो अगर आपने फॉर्म भरा है, पेपर देना है, तो वो क्लास जरूर देख लेना मेरे भाई। ठीक है, तो मिलेंगे बिना समय गंवाए किसी अगली क्लास में, तब तक मेरे भाई जय हिंद जय भारत।